Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing a session number 2 for the chapter Resources and Development for our grade 10 CBSE. So, this is a session number 2 of the chapter Geography first chapter. So, before starting, make sure to like this video, share with your other friends, and subscribe करो channel को right away. So, एज यू गाइस नो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है एंड हाउ डू वी कंजर्व रिसोर्सेज। आज के सेशन में हम करने वाले लैंड रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। आज हम पूरे के पूरे लैंड के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम सॉइल रिसोर्सेज को कवर करेंगे एंड देयर वे कंप्लीटिंग द चैप्टर। So let us begin this chapter. Let us begin this session without any further delay, starting with land resources. Now, अब मुझे बताओ land. Again, land is also a resource, and it is a resource indeed of utmost importance. Why? आप स्कूल कहाँ जाते हो? Obviously, it is on a land. Okay. अगर आपको किधर और जाना है, if you travel somewhere, how do you go? लैंड पे ही होती है। अगर आप फार्मर हो सो वेयर विल यू डू फार्मिंग ऑन द लैंड। सो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज डन इन लैंड। कुछ ऐसा रिसोर्स है जो कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो हवा में हो रही है? नथिंग। एवरीथिंग इज डन ऑन लैंड। सो लैंड इज अ वेरी वेरी बिग एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। Important statement. Finite magnitude means that land is always fixed. Okay, it is always fixed. If you have a world, in that world there is a country A of, let's say, 3 kilometers per 3 मीटर, मतलब एरिया है उसका। नाउ कैन यू इंक्रीज दिस? ऐसे थोड़ी ना आज 3 किलोमीटर है तो 15 साल बाद 20 किलोमीटर है, ऑब्वियसली नॉट। इट इज फाइनाइट, इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, until unless we do some management. For example, if this is my land, let us say this part is forest, this part was इंडस्ट्री, ठीक है, दिस पार्ट वॉज इंडस्ट्री। नाउ विद इंडस्ट्रीज और बने तो व्हाट विल आई डू? लैंड तो इंक्रीज नहीं हो सकता, बट आई विल कट डाउन दिस फॉरेस्ट और उसमें हम इंडस्ट्रीज बना देते हैं। दैट व्हाट हैपेंस, इजंट इट? Now let us discuss about the land utilization in India. How is land utilized in major, like India में नहीं, मतलब in general? सबसे पहले आता है हमारे फॉरेस्ट्स। नाउ देखो, एज ए से फॉरेस्ट, यू नो दैट फॉरेस्ट में हमारे पास बहुत सारा मेन क्या होता है? वाइल्ड लाइफ। ओके, वी कैन नॉट सी नाउ। ओके, कौन सा पेन ले अभी? सो okay, so as you know that wildlife is a very important factor over here, isn't it? Wildlife, then we get other natural resources such as what? ब्लैक चलेगा क्या? हाँ, so वाइल्ड लाइफ, हाँ ठीक है ठीक है, वाइल्ड लाइफ। देन वी गेट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, देन वी गेट टिम्बर, है ना, ये सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती है। तो फॉरेस्ट एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। अब हम इन फॉरेस्ट को काट देते हैं, क्यों? फॉर आवर ओन नीड्स, है ना। नेक्स्ट आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब वो दो टाइप का हो सकता है, बैरन एंड वेस्ट लैंड भी हो सकता है, और ऐसा लैंड भी हो सकता है जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल थिंग्स हो, जैसे बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है। बैरन और वेस्ट लैंड होता है दैट इज नॉट यूज्ड, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, खाली मैदान जैसा। ओके, और जहाँ पे लैंड कल्टीवेशन में यूज़ नहीं हो रहा, तो इट इज़ पॉसिबल दैट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज उस पर कोई और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, राइट। नेक्स्ट वन इज द अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, फैलो लैंड को छोड़ के। परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स ग्रेजिंग लैंड भी एक जगह, जैसे जो हर्डर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको अपने गायों को घास चराना होता है। अभी उसके लिए दे टेक द काउज एंड ऑल टू द प्लेसेस जहाँ पे ढेर सारी ग्रास हो, और उसमें जाके बोलते हैं जाओ खाते रहो। सो दैट इज नोन एज अ ग्रेजिंग लैंड। उसके बाद लैंड अराउंड मिसलेनियस क्रॉप्स नॉट इंक्लूड द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं ना। व्हाट इज दैट? आई विल एक्सप्लेन यू। देन
कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब ऐसा लैंड जो 5 सालों से ज़्यादा तक अनकल्टिवेटेड है, 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड, उसमें कुछ 5 सालों से हमने कुछ कल्टिवेशन नहीं किया, दैट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। नेक्स्ट इज फैलो लैंड। फैलो लैंड होता है करंट फैलो एक टाइप का, जो एक एग्रीकल्चर ईयर से पहले मतलब ऑलमोस्ट एक ईयर है तब तक हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है, मोर देन दैट करंट फैलो नहीं होता। और अदर करंट फैलो मतलब जहाँ 1 to 5 years का गैप पड़ गया, 5 साल तक हमने एग्रीकल्चर नहीं किया तो क्या बन जाता है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड। 1 साल से कम नहीं किया तो करंट फैलो, और 1 से 5 के बीच में अदर देन करंट फैलो, ठीक है, दैट इज योर थिंग। ऐसा लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ व्हाट इज नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। एक लैंड पे कितने क्रॉप्स आपके उगे हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज द नेट सोन एरिया। और एक साल में आप कितनी बार भी एक लैंड में कर, जैसे पालमपुर, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर 9 में पढ़ा था हमने पालमपुर के बारे में, वहाँ पे बाजरा भी ग्रो हो रहा है, पटाटोज भी हो रहे हैं, तो आप एक साल में ढेर सारी बार लैंड को यूज कर रहे हो, सो दैट इज नॉट कैलकुलेटेड, एक ही बार कैलकुलेट होगा इन द नेट सोन एरिया। बट अगर आप एक से ज़्यादा बार सो कर रहे हो एक एग्रीकल्चर में ईयर में, दैट इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जितनी बार भी आपने लैंड यूज़ किया है एक ईयर में, उन सबको कैलकुलेट करते हैं एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब बात आती है हमारे प्यारे से इंडिया की। Now in India, you look over here, this is about the general use categories, ये दो parts में है। जनरल यूज कैटेगरी 1960 to 61 और 2014 to 15, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया, हम पहले सबसे ज़्यादा पे आते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया इज व्हाट, दैट इज द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कितना, पहले 46 था, 45 हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट 18% था, अब 23 हो चुका है, अब नहीं, 2014-15 की बात है। नेक्स्ट वी हैव बेरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, वो कम हो चुका है। देन वी हैव एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, वो इंक्रीज हो चुका है नॉन एग्रीकल्चर यूसेस के मामले में, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इतना सब इंडस्ट्रीज बन रही है। परमानेंट पास्चर्स डिक्रीज हो चुके हैं। एरिया अंडर मिसलेनियस क्रॉप पहले कम था, माइन्यूट सा और चेंज हो गया। कल्चरेबल वेस्टलैंड ऑल्सो इज डिक्रीज, मतलब 5 साल से ज़्यादा तक लैंड यूजेज कम हो चुका है। फैलो लैंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। देन करंट फैलो जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। सो ये है एक जनरल रिपोर्ट 1960-61 टू 1425 तक। अब देखो हमारे इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमने इंडिया लैंड एंड नो क्या था ना चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ा है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल और 93%, ये जो डेटा है ना सारा सिर्फ इंडिया के 93% का है। वाई? आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमने नहीं पकड़ा, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी एरियाज देयर, सो वी हैव नॉट कैलकुलेटेड दैट। सो 7% छोड़ के 93% का डेटा इज दिस। नाउ मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, एज ए जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, चाइना है, तो उन सबको हमने सर्वे नहीं किया फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स दैट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। जो परमानेंट पास्चर्स का एज यू सी ओवर है, कहाँ पे परमानेंट, हाँ ये वाला परमानेंट 4.71 था, 3.3 हो चुका है। सो द पास्चर हैज डिक्रीज। सो मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज वेरी हाई, ठीक है। सो इस वजह से दीज लैंड्स हम वंस या 2 बार यूज करते हैं 2 to 3 years, सो ताकि वो ज़्यादा परमानेंट ना हो जाए। एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। सो नेट जोन एरिया का परसेंटेज अबाउट 54% हो जाता है ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। टोटल एरिया का 54% कम्स इन द नेट जोन एरिया। फॉरेस्ट की बात करें, सो फॉरेस्ट जो है इज वेरी फार लो, ठीक है। क्यों, देखते हैं चलो। फॉरेस्ट कितना है, 23% पकड़ते हैं।
बट द थिंग इज दैट इज वेरी लेस, क्योंकि हमारा डिजायर्ड कंट्री एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 उसके हिसाब से इट शुड बी मिनिमम ऑफ अ 33% जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट का, बट इट इज नॉट दैट मच, 10% फिर भी कम है, सो दैट्स वाई इट इज लेस. It was considered essential for maintenance of ecological balance. ecology को balance करने हमारे biology के लिए it is biosphere के लिए it's important. Millions of people tribals इन सब ये लोग forest के ऊपर ही dependent रहते हैं. Now wasteland, when I talk about it, wasteland, barren land, it includes rocky, arid, deserted areas. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है एग्रीकल्चर होने का कोई संभावना ही नहीं है, सॉइल सूटेबल नहीं है, या तो अकाल पड़ जाता है, यू नो द ड्रॉट्स एंड ऑल. सो सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज ये सब बनाने के लिए हम उसको यूज कर देते हैं, बिकॉज ऐसी जगहों पे एग्रीकल्चर तो होने से रहा. सो continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures has resulted in land degradation. अब क्या हो रहा है कि लोग सोचा अरे अफ्रीका तो लैंड इतना सारा 3.28 किलोमीटर यूज करते जाओ, सो ये लैंड यूज कर करके इन अप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ लैंड डिग्रेडेशन हो गया. और लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोसाइटी पे भी एज वेल एज ऑन द एनवायरनमेंट. सो क्या है लैंड डिग्रेडेशन एंड उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. Human activities, as I said, has not only brought degradation of land but aggravated the pace of natural forces to cause damage. Natural forces जितना damage cause करते, like forest fire हो गया, grazing वेजिंग हुए, उन सबसे ज़्यादा तो human activities ही कर लेती है. सबसे मेजर प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है. अब फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो डिफॉरेस्टेशन, बैड 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 बैड, है ना. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेयरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. सारी कहाँ पे हो रही है, आसमान में तो नहीं हो रही है, ऑब्वियसली लैंड में हो रही है. सो हेंस लैंड डिग्रेडेशन अकर्स. ऑलराइट, अब लेट अस टॉक अबाउट फ्यू स्टेट्स. ठीक है, फ्यू स्टेट्स का हम एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं. आई चेंज दिस कलर. वी नीड एक्चुअली पीपीटी में, पावर पॉइंट में देयर शुड बी मोर ऑप्शंस फॉर कलर्स. इट्स नॉट सूटेबल. चलो एनीवेज, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवियर लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ है, डिफॉरेस्टेशन. झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में डिफॉरेस्टेशन की वजह से. नेक्स्ट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ओके, ओवर ज़्यादा गायों को चराना जाके. देन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल. जहाँ पे ढेर सारा इरिगेशन कर दो, सारा का सारा मिट्टी वाटर लॉग हो जाए, सैलाइन हो जाए, एल्कलीन हो जाए, है ना. नाउ मिनरल प्रोसेसिंग लाइक लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग करना सीमेंट के लिए, कैल्साइट, सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री. तो ये सब जो करते हैं, जब इनको निकालते हैं ना मिनरल, बहुत डस्ट इज बहुत सारा डस्ट होता है, ड्यू टू विच एयर पोल्यूशन टेक्स प्लेस, है ना. एयर पोल्यूशन होता है. सो इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेट. जब वो लैंड पे आ जाता है ना, उड़ उड़ के इतना सारा, जब लैंड में सेट हो जाता है, सॉइल के अंदर ना पानी इनफिल्टर नहीं हो पाता. सो हेंस इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. इन दीज ईयर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम आफ्टर डिफॉरेस्टेशन इज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के इतने एफ्लुएंस होते हैं, लैंड वाटर पोल्यूशन सब वही करते हैं. ढेर सारी फैक्ट्रीज एक तो नदियों के बाजू में कर देते हैं ओपन. सो द केमिकल्स यूज्ड, जो केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पानी में जाते हैं, लैंड में जाते हैं और उन सबको खराब करते हैं. ना हाउ डू वी ओवरकम इट, सबका ऑपोजिट करेंगे हम, राइट. जो जो प्रॉब्लम्स है उन सबका ऑपोजिट करेंगे तो ऑब्वियसली विल गेट अ सोल्यूशन. ओ माय गॉड, आई एम सो डन विद दीज कलर्स. आई विल, guys, I request everyone write a mail to PowerPoint to give some suitable colors for the pen to use on the PPTs. Okay. अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. ग्रेजिंग हम प्रॉपर तरीके से करवाए. इट इज़ नॉट दैट कि एक लैंड है इस पर ही हजारों दिनों तक हम करवाते जा रहे ग्रेजिंग, हो चरो जाके जितना चरना है. सो अफॉरेस्टेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन करो, प्रॉब्लम सॉल्व. ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो प्रॉपर करो ग्रेजिंग को. देन इज शेल्टर बेल्ट्स.
सेंटर बेल्ट इज समथिंग लाइक दिस, हम उनको ना ऐसे बेल्ट्स जैसे में अरेंज कर देते हैं सो दैट इट बिकम्स प्रॉपर. देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. थॉर्नी बुशेस को ग्रो करेंगे सो स्टेबल हो जाएगा. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होता है ना उसमें. फिर वेस्ट लैंड्स को ऐसे बैरन लेने से अच्छा उसका कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट कर ले. देन proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment. ऐसा नहीं है, ऐसा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज. ना आप अपने घर के बाहर, या घर के बाहर नहीं, मतलब मोस्टली आपके नाइबरहुड में आप ये देख पाओगे. ठीक है. सो जो जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है, वी नो कि हम उसको डायरेक्ट हवा में नहीं छोड़ सकते, राइट. वी हैव टू डू समथिंग, पानी में छोड़ना पड़ता है. बट येस, इफ यू वन वांट टू पुट, उसको ट्रीट करो अच्छे से, उसका पूरा ट्रीटमेंट करके फिर फेंकोगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. सो इस तरीके से हमने पढ़ा अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग. मेक श्योर टू कमेंट मी इफ दे हैव एनी डाउट. सो इससे हमारा सेशन 2 ऑलमोस्ट 70% चैप्टर हो चुका है कंप्लीट. रिमेनिंग 30% ऑफ द चैप्टर वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन, where we are going to discuss about the soil resources and types of soil. एक important session है और ये आप हमेशा से पढ़ते आए हो. Actually it will look like a revision class होगा, remedial class, because आप soil, alluvial soil, laterite soil, ये सारे already आप पढ़ते आ रहे हो. It's nothing new, isn't it? So हम वो करेंगे along with प्लस हम इस चैप्टर का मैप भी अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. आई एम गोना सी यू गाइज इन अपकमिंग वीडियोज. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.